गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा था अल्कोहल फिनॉल ईथर में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और इसी में हम लोग आज अलग अलग मेथड का यूज़ करके अल्कोहल को बनाएंगे। उसी में पहला मेथड है एल्कीन से हम अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए भी बहुत सारा मेथड है, और उसी में फर्स्ट जिस मेथड को हम लोग आज बात करेंगे वो है डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब ही होता है कि एल्कीन में हम वाटर को इंटरेक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ। एल्कीन जब भी इंटरेक्ट करता है एसिड के प्रेजेंस में तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये अल्कोहल प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोनिकॉस एडिशन फॉलो होगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकॉस एडिशन फॉलो होता है, और सिमेट्रिकल में नॉर्मली वाटर का OH पार्ट को किसी भी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच कर सकते हो। यहाँ जैसे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, प्रोपीन इंटरेक्ट कर रहा है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये इस प्रकार के रिएक्शन को हम डायरेक्ट हाइड्रेशन कहते हैं। और सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अगर पता करना है तो जहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन के पास अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ऐसा होने पर जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल हो गया। अब इसमें मार्कोनिकॉस एडिशन फॉलो होगा, और मार्कोनिकॉस एडिशन क्या बोलता है कि पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का वहाँ जाके अटैच होगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट जहाँ कम, यानी CH2 के साथ H पार्ट, इसको इस तरीके से H पार्ट CH2 के साथ, वो H पार्ट CH के साथ। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बड़ा आसानी से बन सकता है। यहाँ हम लोग मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे। CH3 CH OH CH2 और H क्या हो गया CH3। तो इसका नाम क्या है 2-प्रोपानॉल। 2-प्रोपानॉल यानी 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है। तो जब भी हम हाइड्रेशन करेंगे, किसका हाइड्रेशन करेंगे? एल्कीन का। तो जब हम हाइड्रेशन करेंगे एसिड के प्रेजेंस में तो इसको कहेंगे डायरेक्ट हाइड्रेशन। एल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल रहा तो मार्कोनिकॉस रूल का फॉलो करना है। वाटर का H पार्ट को उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच करो जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट को वहाँ जहाँ कम हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, जो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस प्रकार का एल्कीन लिया गया है। तो इसके ऊपर बेस करके अगर कुछ भी क्वेश्चन दिया जाए तो बड़ा आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जिसका यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को देखेंगे जिसमें हम लोग अल्कोहल को बनाएंगे। पहले इसको आप लोग नोट डाउन करें। एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसका यूज़ करके हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं एल्कीन से, और उस मेथड का नाम क्या है? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है? एल्कीन को सबसे पहले बोरॉन हाइड्राइड के साथ ट्रीट किया जाता है, जिसको या तो BH3 लिख सकते हो या B2H6, क्योंकि बोरॉन हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो B2H6 तो ये बनता है ट्राई अल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन करेगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। और फिर ट्राई अल्काइल बोरेन का ऑक्सीडेशन होता है अल्कलाइन मीडियम में। OH- मतलब अल्कलाइन मीडियम, और किसके साथ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ।
तो ध्यान रखें कि जब भी पेरोक्साइड आ जाएगा तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन फॉलो होगा, और इसमें जो अनसिमेट्रिकल पार्ट है उसको इस तरीके से मार्क कर लेना है। इसमें ट्रिक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ऐड होता है जहाँ पर कम हाइड्रोजन, तो पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन हो गया और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाके ऐड होगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, तो ये राइट साइड वाले कार्बन के साथ जाके ऐड हो गया। तो यहाँ प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 OH, इसका नाम बहुत ही सिंपल है, एन प्रोपाइल अल्कोहल लिख लोगे और ये क्या बना 1 डिग्री अल्कोहल। ये ट्रिक केवल इस रिएक्शन के लिए नहीं है, किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन को लेने पर हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो उसका हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन अगर हम कराते हैं अल्कोहल बनता है। ट्रिक केवल फॉलो करना है कि जो वाटर का एच पार्ट है वो उस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन, और पॉजिटिव पार्ट ऐड हो गया लेफ्ट साइड में, और OH क्योंकि नेगेटिव पार्ट है वो राइट साइड वाले कार्बन के साथ जाके ऐड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से किसी भी तरह का एल्कीन का अगर हाइड्रोबोरेशन दिया गया है तो उसको आप बना सकते हो बहुत आसान तरीके से। अब मान लो कभी कभी इस तरीके से दिया रहता है, ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर सारा कंडीशन वही है, BH3 या B2H6 और सेकेंड पार्ट में H2O2 OH माइनस। पेरोक्साइड जब भी रहे याद रख लेना है कि इसमें क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉस एडिशन या पेरोक्साइड इफेक्ट। तो यहाँ पर यह एल्कीन है 1 ब्यूटी, यहाँ पर लिख सकते हो, नाम लिख दो 1 ब्यूटी। तो जब इसमें करेंगे ये लेफ्ट साइड वाला कार्बन जो है यहाँ पर हमको डालना है H और इस जगह में OH, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा N ब्यूटाइल अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये ट्रिक बहुत ही आसान है याद रखने के लिए, N ब्यूटाइल अल्कोहल एंड इट इज ऑफ 1 डिग्री टाइप। तो किसी भी तरह का एल्कीन अगर दिया गया हो हाइड्रोबोरेशन करना है तो हमेशा याद रखें कि जो लेफ्ट साइड वाला डबल बॉन्ड कार्बन होगा वहाँ पर H को लगाना है और राइट साइड वाला डबल बॉन्ड कार्बन पर OH को लगाना है। तो ये दो मेथड बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीख सकते हैं, जिसका यूज़ करके अल्कोहल बनाया जा सकता है फ्रॉम एल्कीन। कुछ और मेथड को देखेंगे, पहले इसको नोट डाउन करें। एक और इम्पॉर्टेंट मेथड जिसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। किसका करना है? एल्कीन का करना है। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं फ्रॉम एल्कीन। तो ये जो पहला पार्ट है CH3COO मर्क्यूरिक एसिडेट के साथ पहले इसको इंटरेक्ट कराना है। THF क्या है? सॉल्वेंट। तो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन है ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और ऑक्सीमर्क्यूरेटेड एडिशन प्रोडक्ट को जो रिडक्शन किया जाता है किससे? NaBH4। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है OH माइनस अल्कलाइन मीडियम में, तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर मार्कोनिकॉस एडिशन फॉलो होता है।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो ये पार्ट जहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है उसको इनक्लोज करो, और इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। लेफ्ट साइड वाला जो कार्बन होगा डबल बॉन्ड कार्बन, वहाँ OH को जोड़ना है, और जो राइट साइड वाला है वहाँ H को जोड़ना है। जस्ट पहले का उल्टा। तो यहाँ पर